एसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। अभी आप 12वीं राजनीति शास्त्र अध्याय 3 नियोजित विकास की राजनीति का प्रश्न उत्तर पढ़ रहे हैं। आज मैंने 7वां प्रश्न लिया है, हरित क्रांति क्या थी। हरित क्रांति के 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक परिणामों का उल्लेख करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि बीएसईबी 2009, 10, 15 में पूछा गया प्रश्न है। पहले समझते हैं हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। 1967 में भारत सरकार द्वारा पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में हरित क्रांति का लाने का श्रेय सी सुब्रमण्यम और एमएस स्वामीनाथन को जाता है। अधिकतर एमएस स्वामीनाथन ही मानते हैं। एमएस स्वामीनाथन एक जाने माने वनस्पति विज्ञानी थे जिन्होंने हरित क्रांति लाने के लिए सी सुब्रमण्यम के साथ काम किया, और हरित क्रांति दिवस मनाया जाता है 25 मार्च को। ये मैंने जितने भी बताए हैं ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से और कंपटीशन की दृष्टि से। अब देखते हैं उत्तर डिटेल से। 1960 के दशक में कृषि की दशा बद से बदतर हो गई, खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया था। भारत विदेशी खाद्य सहायता पर निर्भर हो चला था, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका पर। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसकी एवज में भारत पर अपनी आर्थिक नीतियों को बदलने के लिए जोर डाला। सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कृषि की एक नई रणनीति अपनाई। जो इलाका अथवा किसान खेती के मामले में पिछड़े हुए थे, शुरू में सरकार ने उनकी ज्यादा सहायता देने की नीति अपनाई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली, इसलिए इस नीति को छोड़ दिया गया। सरकार ने अब उन इलाकों पर ज्यादा संसाधन लगाने का फैसला किया जहां सिंचाई सुविधा मौजूद थी और जहां के किसान समृद्ध थे। इस नीति के पक्ष में दलील यह दी गई कि जो पहले से ही सक्षम हैं वे कम समय में उत्पादन को तेज रफ्तार से बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। सरकार ने उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटनाशक और बेहतर सिंचाई सुविधा बड़े अनुदानित मूल्य पर मुहैया कराना शुरू किया, और सरकार ने इस बात की भी गारंटी दी कि उपज को एक निर्धारित मूल्य पर खरीद लिया जाएगा। यही उस परिघटना की शुरुआत थी जिसे हरित क्रांति कहा जाता है, अथवा अपने शब्दों में लिख सकते हैं संक्षेप में। 1960 के दशक में उत्पन्न खाद्यान्न संकट और विदेशी निर्भरता से उबरने के लिए सरकार ने उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटनाशक और बेहतर सिंचाई सुविधा के अनुदानित मूल्य पर मुहैया कराना शुरू किया, जिससे गेहूं के पैदावार में आशातीत बढ़ोतरी हुई। उसे ही हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति के 2 सकारात्मक परिणाम इस प्रकार हैं। यहाँ मैंने 4 बताए हैं, लेकिन आपको 2 ही लिखना है। पहला, गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई। दूसरा, इससे समाज के विभिन्न वर्गों और देश के अलग अलग इलाकों के बीच ध्रुवीकरण तेज हुआ। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इलाके कृषि के लिहाज से समृद्ध हो गए। खेतों में उत्पादन 30% सुधार हुआ। भारत खाद्यान्न का निर्यात करने वाला मुख्य देश बन गया। वहीं हरित क्रांति के 2 नकारात्मक परिणाम इस प्रकार हैं। हरित क्रांति का प्रभाव सिर्फ केरल, पंजाब, हरियाणा में देखा गया, जबकि उड़ीसा में कालाहांडी जैसे क्षेत्र में लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। अधिक कीटनाशी के प्रयोग से जमीन की उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है। गरीब किसानों और भूस्वामियों के बीच का अंतर मुखर हो उठा, अर्थात धनी किसान और बड़े भूस्वामी और अमीर हो गए, गरीब किसान और गरीब हो गए। ये कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताओ बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।